हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ना 3D से। 3D में क्या ना हम लोग टॉपिक देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन का, सरल रेखा का ऑब्जेक्टिव की। अगले लेक्चर में हम लोग समझे थे 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक। आज देखेंगे 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करा है, ध्यान से समझेंगे। करा यदि दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात इतना तथा इतना है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दो समांतर रेखा कैसा है, दोनों समांतर है, तब x का मान, समांतर का कंडीशन जानते हैं a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 a होता है। अब देखो इसमें a1 क्या है x, a2 क्या, a2 आपका है 20 और b1 5, b2 कितना है 10 और c1 दिया हुआ 3, c2 दिया हुआ 6। अब इसको काट दो तो क्या आ जाएगा 5 और a आ गया 1/2। तो x बाई 20 इजकल टू 1/2 तो इसको ना x बराबर कर देंगे तो कितना आएगा 10। तो 6 गुना करो 10 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 10। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर है। इस तरीके से हम लोग हल करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 देखो, सेम क्वेश्चन है। करा दो समांतर रेखाओं का दिक् अनुपात। अब की इस तरह से क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में, देखो ए दिक् अनुपात और ए दिया हुआ, तब पूछ दिया a1 इंटू c2 बाई a2 बराबर क्या होगा। तभी हम लोग कंडीशन समझे a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 a होता है। अब हमें क्या ना a1 बाई a2 बराबर में चल दो c1 बाई c2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो a1 और c2 बटा a2 बराबर में क्या बच गया c1। तो यही तो इतना बड़ा पूछ रहा था, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखो इतना बड़ा क्या आ जाएगा डी। तो इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन हो सकता है। तो फिर से दो समांतर रेखा दिया और कह दिया इसमें x का मान ज्ञात करो, दिक् अनुपात, तो इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे। और समांतर रेखा दिया, दिक् अनुपात दे दिया और कह दिया क्या ना, और इस तरह से ऑप्शन बताओ, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इस तरीके से अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर क्या ना 19। तो इसको नोट करते फिर देखते 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है कि यदि एल एम एन एक सरल रेखा के दिक् को जाए, तो एक सरल रेखा का दिक् को जाए दिया हुआ एल एम एन, तो इसमें बताओ ऑप्शन क्या होगा। तो जब दिक् को जाए एल एम एन है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये होता है एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है। ये हम लोग को ऑब्जेक्ट, ये ना ये आपका थ्योरी में आता है। जब दिक् को जाए दे दे और उसकी दिक् को जाए के स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है 1 आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 होगा, ए हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करा, नियामक अक्षों की रेखाओं के साथ बराबर झुका हुआ है सरल रेखा का दिक् को जाएगा। अगली आपकी क्या ना एक रेखा है जो क्या ना नियामक अक्षों के साथ क्या है बराबर झुका हुआ, मतलब उसका दिक् अनुपात देखा जाए तो बराबर झुका हुआ तो उसका दिक् अनुपात 1, 1 और 1 होता है। और इसका जब दिक् को ज्या निकालेंगे तो 1/√3 1/√3 आएगा। सबका आपका दिक् को ज्या क्या हो जाएगा, सेम आएगा। तो दिक् को ज्या देखो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव है, ये अलग है, यहाँ निगेटिव निगेटिव है अलग है, यहाँ निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव है अलग है, तीनों पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। यहाँ पे 1/√3 एंगल एक्स के साथ बना रहा है, तो बाई एच के भी साथ क्या बना रहा है 1/√3, जेड एच के साथ भी क्या बना रहा है 1/√3। सब में एंगल क्या है दिक् को ज्या सेम। अगर दिक् को ज्या सबका सेम है तो वो क्या ना सर दिक् को ज्या बराबर झुका हुआ रहेगा, तो दिक् को ज्या क्या आएगा सेम आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसको नोट करते फिर देखते 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 21 और 22 दोनों सेम क्वेश्चन है, एक अलग अलग नहीं है, सेम क्वेश्चन है और दोनों का पूछने का अलग तरीका है। देखो क्या कर रहा है कि यदि किसी सीधी रेखा की दिक् को जाए ए दिया हुआ, तब कर रहा है इसमें x का मान ज्ञात करो कौन सा होगा। तो दिक् को जाए हम लोग जानते हैं क्या ना, उसका एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। अगर दिक् को जाए के वर्गों का योग करके जोड़े तो उसका रिजल्ट क्या होता है 1 के बराबर होता है। अब इसका वर्ग करो तो क्या आ जाएगा 9/77 अब प्लस इसका स्क्वायर करो तो 4/77 अब प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर में 1। अब इसको सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस इसको धर ले जाओ, इसको जोड़ लो ना, 9 4 13, तो 13 बाई क्या हो जाएगा 77। अब यहाँ एलसीएम ले लो 77 और माइनस में 13 घटाएंगे तो क्या आएगा 64/77 और एक्स स्क्वायर, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट में आ जाएगा, तो ये 64 बाई क्या आ जाएगा 77।
तो 64 का 8 और 77 √77 ये आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। हम लोग समझ गए कैसे हल करते हैं। अब उसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 22 है। क्या कर रहा है कि यदि एक रेखा की दिक को जाए इतना दे दिया, आपकी x इस तरह से दिया हुआ, तो x का कह रहा है मान ज्ञात करो, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे अभी भी हम लोग समझे, जब दिक को जाए इस तरह से दे दे तो हम लोग सभी जानते हैं क्या ना, दिक को जाए के वर्गों का योग क्या होता है ना, 1 होता है। तो इसका वर्ग करो तो 4 बटा क्या आ जाएगा 77, इसका स्क्वायर करो तो 25 बटा क्या आ जाएगा 77, अब प्लस में x स्क्वायर बटा में 77 बराबर 1। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 77। तो यहाँ 4 25 प्लस में x स्क्वायर बराबर 1। अब इसको सॉल्व कर दो, 4 अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो 29 प्लस में x स्क्वायर, 77 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो x स्क्वायर बराबर 77, 29 जाकर नहीं घट जाएगा तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे ना 77 माइनस में 29। अब इसको घटा दो तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसमें 36। यहाँ पे गलती कर देना, 4 का स्क्वायर क्या करेंगे ना 16, ये आ जाएगा जी, एक गड़बड़ हो गया। तो अब इसको यहाँ पे जोड़ लो तो 25 और 4 कितना हो जाएगा इसमें 11 और 2 1 3 3 1 4 41 आ जाएगा। यहाँ पे गलती हो गया था, बराबर में बनते ये क्या आ जाएगा ना 41। अब इसमें घटा लो यहाँ पे, तो 41 यहाँ पे घटाएंगे 6 और यहाँ पे मिल जाएगा इसमें क्या 3, ये 36 आ गया। अब आया तो x स्क्वायर को उधर भेज देंगे √36, तो कितना आ जाएगा 6 आ गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं दिक को ज्या। तो दिक को ज्या दिया हुआ तो इसमें x का मान पूछ दिया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 23, इसको नोट करते फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर देखो 23 में क्या करा कि L1 M1 N1 और L2 M2 N2 दिक को जाए वाली दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो इसमें कॉस थीटा बराबर होता है L1 L2 और प्लस में M1 M2 और प्लस में N1 N2, ये होता है हम लोग का जब दिक को जाए दे दे तो कॉस थीटा बराबर। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब वही प्रकार क्या ना क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में क्या करा है कि दो सरलेखाओं के दिक को जाए L1 M1 N1 और L2 M2 N2 है, तो उनके बीच के कोण की कोज्या होगी। सो पूछ रहा है कोज्या कैसा होगा, तो कोज्या होगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 इंटू N2, ये होगा दिक कोज्या। क्या होगा ये हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या ना 23 और 24। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 25, इसको नोट करते फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग क्या ना अब 25 में क्या करना है, ये रेखा के दिक अनुपात पूछा। इस रेखा का दिक अनुपात बताओ। तो किसी भी रेखा का दिक अनुपात जो बटा में होता है वो क्या कहलाता है दिक अनुपात। तो इसका दिक अनुपात क्या हो जाएगा ए बी और सी होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर जाएगा ए। फिर वही क्वेश्चन क्या ना यहाँ पे देखो बनाया हुआ 25-26 में करा सरल रेखा ए सरल रेखा दे, तो करा इस सरल रेखा का दिक अनुपात बताओ। तभी अभी हम लोग समझे जो बटा में होता है वो क्या होता है दिक अनुपात। इसका दिक अनुपात क्या होगा 3 3 और 6। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर जाएगा सी। 27 देखो 27 सेम क्वेश्चन है। करा सरल रेखा इतने दिया हुआ करा ये सरल रेखा के निम्न में से किस बिंदु से गुजर रही, यह रेखा किस बिंदु से गुजर रही जरा बताओ। ऑप्शन ए बी सी या डी। तो बिंदु क्या होता है सरल रेखा का बिंदु ए होता है। एक्स के यहाँ जो बगल में ना इसको 100 नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव में लिखेंगे। यहाँ क्या है 99 और जेड के बगल क्या 98, ए हो जाएगा बिंदु। ये ना यहाँ पे जो होता है एक्स माइनस वाई माइनस जेड जो होता है वो क्या होता है बिंदु। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैच कर जाएगा। ये हो गया 27। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 28 और 29, इसको नोट करते फिर देखते हैं 28 और 29। क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना 28 में क्या है यदि रेखा इतना और इतना समांतर हो तो दोनों रेखाएं समानांतर कब होगा जरा बताओ। तो दोनों समांतर रेखाएं के लिए ना हम लोग को कंडीशन जाते हैं, पहले इसका ना दिक अनुपात निकालो। दोनों रेखाएं समांतर तब होगा जब दिक अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/ क्या हो जाए C2 हो जाए, तब हम लोग कह देंगे क्या ना ये दोनों रेखाएं समांतर है। तो इसका जरा देखो दिक अनुपात, इसका दिक अनुपात क्या है ए, इसका दिक अनुपात क्या है 4, इसका दिक अनुपात बी, तो इसका दिक अनुपात क्या ना 2, और फिर इसका दिक अनुपात सी और यहाँ दिक अनुपात क्या ना
3, ए लिख ले। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया, ए आपका मैच कर रहा है, राइट। ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, समांतर है तो ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर इसमें सी मैच कर गया। फिर 29 देखिए, 29 में क्या कर रहा है, ये दोनों रेखाएं करा इतना और इतना एक दूसरे के समांतर होंगे, तो एक दूसरे के समांतर होगा तो सेम रिलेशन इसमें भी एक दूसरे के समांतर होगा, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, l/2 ए वाला कंडीशन लग जाएगा, और बराबर में क्या m/3 और n/6 ये हो जाएगा। अब इसको ना सॉल्व कर लो हम लोग, तो इसको सॉल्व करने के लिए ना सब में 6 से गुना कर दो, 6 से गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3l और यहाँ पे 2m और यहाँ पे क्या आ जाएगा n। सब में अगर 6 से मल्टीप्लिकेशन करें तो वैल्यू में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। इसमें देखो ऑप्शन नंबर क्या मैच कर गया, बी मैच कर गया। अब देखो क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन को ना इस तरह से उलट के पूछ दिया था, तो ए आया। अब ये तो कोई ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, यहाँ तो मैच कर गया था, यहाँ नहीं मैच किया, तो क्या किया ना, यहाँ पे देखे कि 6 है तो 6 से सब में क्या मल्टीप्लिकेशन कर दे, बैलेंस हो गया, और कट किए तो ए आ गया। ऑप्शन नंबर क्या मैच कर गया, बी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 30 को नोट करते, फिर देखते 30। क्वेश्चन नंबर देखो 30 में क्या करें कि यदि रेखा इतना बिंदु से रेखा इतना से गुजरती है एवं इसके दिक् अनुपात ए दिया हो तो इसकी इस रेखा का समीकरण बताओ। तो रेखा का समीकरण, अगर रेखा का बिंदु दिया हो और दिक् अनुपात दिया तो रेखा का समीकरण थ्योरी है डायरेक्ट, क्या x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। यदि कोई रेखा बिंदु दिया हुआ हो x1, y1 और z1 और दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ ABC, डायरेक्शन से दिया हुआ ABC, बिंदु दिया हुआ, दिक् अनुपात दिया हुआ, तो रेखा का समीकरण ए होता है, राइट। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर जाएगा, बी। ए हो गया क्वेश्चन नंबर 30। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।